नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्य कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 घातांक, कक्षा 9वीं, विषय गणित। हम लोग सबसे पहले घातांक में पढ़ेंगे। घातांक के नियम। घातांक के नियम सबसे पहले क्या कहता है हम लोग का, सबसे पहले बोलता है फर्स्ट में गुणा का नियम। सबसे पहले घातांक में बोलता है गुणा का नियम। तो गुणा का नियम के लिए यहाँ पास a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर, गुणा में कैसे होता है, a की पावर m गुणे a की पावर n होता है। तो यहाँ पास सबसे पहले बराबर में इसको करेंगे a की पावर, इन लोग का आधार सेम सेम है तो यहाँ पास a लिखा गया। इसके बाद m प्लस n, यानी कि गुणा का नियम हम लोग कहता है, इसको गुणा करेंगे तो आधार सेम रहेगा तो लिखा जाएगा। इसके बाद ऊपर वाले घात जुड़ जाते हैं। हो गया इसमें फर्स्ट। दूसरा क्या बोला हम लोग का, फर्स्ट हो गया। इसके बाद हम लोग का भाग का नियम बोला है। तो भाग का नियम देखेंगे। भाग का नियम में क्या बोलता है हम लोग, सबसे पहले भाग का नियम बोलता है a की पावर m बटा a की पावर n, ऐसे रहता है भाग का नियम। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बराबर करेंगे। बराबर में क्या हो जाएगा हम लोग का, इन लोग का तो आधार एकदम सेम टू सेम है, तो यहाँ पास a की पावर m यानी कि m माइनस n, ऐसे हो जाएगा गुणा के नियम, सॉरी भाग के नियम में। इसके बाद तीसरा क्या है हम लोग का, तीसरा है घातों की घात का नियम, यानी कोई भी संख्या जैसे रहेगा हम लोग का a की पावर n दिया है, इसके बट्टे a की पावर m दिया है, ऐसे करके दिया हम लोग का। तो यहाँ पास सबसे पहले क्या होता है, a होता है, देखो a की पावर m होता है यहाँ पास। इसके बाद n गुणे m, इसका गुणा हो जाता है, इससे ऐसे गुणा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या बोलता है चौथा, a इंटू b, यानी इसका कहने का मतलब a है, इंटू यानी गुणा में है, तो इसका कहने का मतलब a है a b, ऐसे करके हम लोग का क्वेश्चन दिया है। इसमें बराबर करके हम लोग लिखेंगे, इसमें a की पावर भी m होगा और इंटू b की पावर भी m होगा, ऐसे होगा इसमें। इसके बाद हम लोग क्या बोला है पांचवा, a बटा m की पावर n, a बटा m की पावर, इसका मतलब यही होगा यहाँ पास a की पावर, सॉरी a बटा m की पावर क्या दिया है, m दिया है, इतना दिया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पास क्या लिखेंगे, a की पावर भी m है और सॉरी a की पावर भी m है, सॉरी यहाँ पास b होगा, a की पावर भी m दिया है और b की पावर भी m दिया है, इसका मतलब होता है तो यहाँ पास a की पावर m बटे b की पावर m, ऐसे वाला होगा हुआ। इसके बाद क्या बोला हम लोग का, a की पावर 0 का अर्थ क्या होता है, a की पावर 0 का मतलब कि ये बोला है a की पावर 0 का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर a की पावर 0 का मतलब ये होता है किसी भी संख्या के या किसी भी चर राशि के घात के ऊपर 0 आता है तो उसका मान 1 आता है, यानी कि a की पावर 0 बराबर 1 आता है। इतना आ गया, क्योंकि किसी भी संख्या या चर राशि की संख्या के घात के ऊपर 0 आता है, उसका मान 1 आता है। ठीक। इसके बाद क्या बोला है, a की पावर m या a की पावर माइनस m, तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पास देखेंगे, यहाँ पास a की पावर m, a की पावर m का मतलब क्या होता है, a की पावर m मतलब 1 अपान a की पावर माइनस m, ऐसे होता है। इसके बाद या करके दिया है, या इसके लिए देखेंगे हम लोग यहाँ पास a की पावर माइनस m में दिया है, यहाँ पास माइनस में दिया है, तो यहाँ पास सबसे बराबर क्या लिखेंगे, a की पावर m की पावर m, यानी कि प्लस में यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे के ऊपर हो जाता है, माइनस में आ जाता है।